आज आप संत संप्रदाय के अंदर है दादू दयाल पढ़ाना। दादू दयाल आप संत संप्रदाय शुरू कर रखे है। तरवर सरवर संत जन चौथा वर्ष है में परमार्थ के कारण इन चारों ने धारी थी। तो आओ दादू दयाल जी के बारे में पढ़ा। दादू दादू दयाल जी का जन्म कहाँ पर हुआ, दादू दयाल जी के पिता कौन थे। शाबाश, सारे रिपीट करते रहो विद्यार्थी। अगर आपको याद है तो मैं लिख रहा हूँ, आप रिपीट करते रहो कि ये था, फिर मिलान करना मैं लिखूंगा आपका कितना सही जाता है। ये एक जी के याद करने का तरीका अच्छा रहेगा। माता दादू दयाल जी की माता का क्या नाम था। दादू दयाल जी का जो अलख दरीबा क्या है, अलख दरीबा, ये अलख दरीबा क्या है। दादू दयाल जी की मुख्य पीठ कहाँ पर है, यानी मुख्य पीठ माने मुख्य डेरा कहाँ पर है। दादू दयाल जी के साहित्य की बोली, दादू दयाल जी के साहित्य की बोली, दादू दयाल जी की किताब लिखी हुई है काया बेली, वो किस भाषा में लिखी हुई है ये भी देखेंगे, 2-3 बार आ चुका है। एक ही दादू दयाल जी ने कौन सा पंथ चलाया, कई कहते दादू पंथ। दादू दयाल जी जीवित थे तो कोई दादू पंथ अपने नाम से पंथ नहीं चलाया था। दादू दयाल जी के जाने के बाद उनके शिष्यों ने दादू पंथ चलाया था। तो दादू दयाल जी आपने कौन सा पंथ चलाया, एक ये देखेंगे। दूसरा, दादू दयाल जी को राजस्थान का क्या कहते हैं, राजस्थान का कबीर कहते हैं। राजस्थान का कबीर दादू दयाल जी। तो एक पूछ लेते हैं, दादू दयाल राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश कहां पर किया। राजस्थान में सारंग पहली दादू दयाल जी कहां पर आए, किस क्षेत्र में आए, ये भी एक प्रश्न बनता है। दादू दयाल जी राजस्थान में सर्वप्रथम कहां पर आए थे, ये भी एक इनका प्रश्न बनता है। तो दादू दयाल जी के बारे में और देखें। दादू दयाल जी अकबर के दरबार, राजस्थान का एक ऐसा संत जो अकबर के दरबार में फतेहपुर सिकरी गए। कहां पर गए भाई, फतेहपुर सिकरी गए। राजस्थान का एक ऐसा संत है जो अकबर के दरबार में फतेहपुर सिकरी गए थे। तो ये भी, तो दादू दयाल जी का जन्म कहां पर हुआ। देखो, भारत का मैनचेस्टर में हुआ था। गुरुजी, भारत का मैनचेस्टर कौन सा है, तो भारत का मैनचेस्टर कौन था, अहमदाबाद, जो गुजरात में है, वहां पर जन्म हुआ था। अहमदाबाद गुजरात में कहते हैं 1544 में दादू दयाल जी का जन्म हुआ था। दादू दयाल जी है, इनके पिता का नाम क्या था। तो दादू दयाल जी के पिता का नाम क्या था और माता का नाम क्या था, ये पूछ लेते हैं। पिता का नाम था लोधीराम, पिताजी के नाम रहा लोधीराम। दादू दयाल जी के पिता का नाम लोधीराम था। और माता, यानी इनकी माता थी सावित्री। तो माता सावित्री देवी थी। अलख दरीबा क्या है, बहुत बार पूछते हैं। दादू दयाल जी का सत्संग स्थल, उपदेश स्थल, जहां दादू दयाल जी उपदेश देते थे, उस स्थान का नाम है एलख दरीबा। क्या हो गया, एलख दरीबा। दादू दयाल जी की मुख्य पीठ कहाँ है, सबसे बड़ा आश्रम कहाँ है, तो एक नरेना या नारायणा, ये जयपुर में एक स्थान है। यहाँ पर दादू दयाल जी की मुख्य पीठ है, नरेना या नारायणा। दादू दयाल जी की काया बेली अंगबधु, ये किताब बताते हैं दादू दयाल जी की, तो वो बोली किसमें लिखी, ढूंढाड़ी भाषा में। प्यारे मित्रों, जयपुर है, दौसा है, सवाई माधोपुर है, टोंक है, ये क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता है। यहाँ की बोली क्या है, ढूंढाड़ी बोली है। तो दादू दयाल जी ने अपनी जो रचना लिखी वो किस भाषा में लिखी, वो लिखी ढूंढाड़ी में। दादू दयाल जी ने पंथ कौन सा चलाया, या तो निपथ या परब्रह्म संप्रदाय, पर ब्रह्म संप्रदाय चलाया था। ये सेकंड ग्रेड में प्रश्न आ भी चुका है कि दादू दयाल जी ने कौन सा पंथ चलाया, परब्रह्म संप्रदाय चलाया था, दादू पंथ नहीं चलाया था। दादू पंथ तो दादू जी के जो प्रिय शिष्य हुए थे, दादू दयाल जी के जाने के बाद फिर ये पंथ में बढ़ गया था, दादू पंथ में। तो प्यारे मित्रों, दादू दयाल जी के बारे में आपको बहुत सारे प्रश्न सीधा पूछ लेते हैं कि दादू दयाल जी का जन्म भारत के मैनचेस्टर में, पिता लोधीराम, माता सावित्री देवी। अलख दरीबा क्या है, सत्संग स्थल। दादू दयाल जी कायाबेली किताब लिखी ढूंढाड़ी बोली में, अंग मुख्य है नरेना जयपुर में। अकबर के दरबार में फतेहपुर सिकरी कौन गए थे, दादू दयाल जी गए थे। पंथ चलाया निपथ या परब्रह्म संप्रदाय। राजस्थान का कबीर, राजस्थान में प्रवेश, हाँ, राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश दादू दयाल जी का हुआ सांबर क्षेत्र में। देखो, सांबर झील है नहीं,
संबरगा चौहान वगैरह पढ़ा, वहां पर सर्वप्रथम इनका प्रवेश हुआ था 1567-68 में बताया जाता है, जब चित्तौड़ में तीसरा शाखा हो रहा था। उस समय ये दादू दयाल जी क्या है कि यहाँ पर आ गए थे सांबर क्षेत्र के अंदर। तो ये है दादू दयाल। दादू दयाल तो राजस्थान का क्या कहते हैं कबीर। हाँ, आपकी बात ये भी सही है। दादू दयाल जी की भाषा ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी में है तो सदुकड़ी, ये आपका बिल्कुल सही है। सदुकड़ी भाषा भी है, साधुओं की भाषा है वो सदुकड़ी है। देखो साधुओं की भाषा सदुकड़ी होती है। साधुओं की एक पंजाबी का शब्द होगा, एक उर्दू का होगा, एक हिंदी का होगा, यानी एक जो भाषा होती है उनका नहीं, कई भाषाओं का मिश्रण होता है। कर ले सोदा पार लगना, आगे आगे हटड़ी बाजार भी नहीं हो। देखो कितने शब्द किस भाषा के शब्द आ जाते हैं। तो इनकी भाषा सदुकड़ी या ढूंढाड़ी बोली में साहित्य लिखा दादू दयाल जी ने। तो दादू दयाल जी के बारे में और दादू दयाल जी के हम शिष्य देखें तो दादू दयाल जी के बारे में हम दादू दयाल जी के बारे में शिष्य देखा। अंग जगह शिष्य आरएस में अभी पूछा था प्री में। दादू दयाल जी के शिष्य, दादू दयाल जी का प्रिय शिष्य था रजब जी। दादू दयाल जी का प्रिय शिष्य रजब जी था। और प्यारे मित्रों, रजब जी जीवन भर दुल्हे के वेश में रहा। क्या बात है, जीवन भर दुल्हे के वेश में कौन सा संत रहा? जीवन भर दुल्हे के वेश में जो संत रहा वो था दादू, ये रजब जी। कौन थे? रजब जी। कहते प्यारे मित्रों, रजब जी दादू दयाल जी का प्रिय शिष्य था। दादू दयाल जी ने इनको बताया बेटा मोक्ष प्राप्त करनी है तो शादी मत कराना। कहते इनकी शादी कर दी गई। जब ये सेहरा लगा के और ये शेरवानी बिनोटा पहन के और दादू जी के आश्रम के आगे से जा रहे थे तो अपना साधन रुका करके दादू जी के पास चले गए। दादू दयाल जी ने उनको एक बात कही थी कि रजब तूने गजब किया, मुख पर बांधा मोर, आया था हरी भजन को चला नरक की ओर। तभी से उसने कसम खाई कि मैं शादी कराऊंगा। वो शादी कराई भी नहीं, जीवन भर दुल्हे के वेश में रहे। उसका नाम है रजब जी। दूसरे संत थे मिस्किन दास। एक तो ये मिस्किन दास और एक गरीब दास, ये दोनों दादू दयाल जी के बेटे थे। बेटे भी थे और शिष्य भी थे। मिस्किन दास और गरीब दास शिष्य, और माधो दास कौन से थे? माधो दास, सुंदर दास। कौन से शिष्य? सुंदर दास, सुंदर दास, माधो दास, सुंदर दास, मिस्किन दास, गरीब दास, रजब जी, ये सभी के सभी क्या थे? इनके शिष्य थे। किनके? दादू दयाल जी के शिष्य थे। रजब, मिस्किन दास, गरीब दास, माधो दास, सुंदर दास, बखान जी, ऐसे करके कई शिष्य थे। बखान जी, ठीक है ना। तो ये दादू दयाल जी के क्या थे? शिष्य थे। दो तीन शिष्य का नाम देके बहुत बार पेपरों में पूछ लेते हैं तो आप बता सकते हैं ये दादू जी के शिष्य थे। तो अब देखें दादू जी के जाने के बाद, दादू जी भी ये संसार छोड़कर, अपना चोला यहाँ छोड़कर चले गए दुनिया से। तो इनके शिष्य अलग अलग भागों में बंट गए थे। तो दादू जी के जाने के बाद दादू पंथ 5 भागों में बंट गया था। एक था खालसा पंथ, ध्यान रखना, खालसा पंथ। खालसा जो पंथ है ये गरीबदास जी ने चलाया था। गरीबदास जी दादू दयाल जी के बेटे भी थे, शिष्य भी थे। दादू दयाल जी के जाने के बाद गद्दी पर बैठे थे वो गरीबदास जी बैठे थे। ये खालसा पंथ से संबंधित थे। वैसे तो एक और बता दूं, कई बार पूछ लेते हैं कि भारत में खालसा पंथ की स्थापना किसने की। भारत में प्यारे विद्यार्थियों, खालसा पंथ की जो स्थापना की वो की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। 13 अप्रैल 1669 को गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो 13 अप्रैल को इसलिए बैसाखी मनाई जाती है। खालसा पंथ की भारत में स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। और राजस्थान में खालसा पंथ का गरीबदास जी है। तो खालसा पंथ है एक नागा पंथ, दादू दयाल जी संबंधित। दूसरा पंथ नागा, ये सुंदरदास जी ने चलाया था। सुंदरदास, सुंदरदास जी कहते हैं संतों में सबसे पढ़े लिखे संत थे। शनिवार रस के घोर विरोधी थे, पढ़े लिखे संत थे। खंडेलवाल दोसा के अंदर इनका जन्म हुआ था सुंदरदास जी। ये नागापंथ चलाया था उसने, नागापंथ। दूसरा देखिए विरक्त, ये वो संत है जो वापिस अपने घर में चले गए थे और घर में जाके भक्ति की थी। एक है खाकी। खाकी वो है जो क्या है कि खाकी संत कौन से हैं? जो बड़ी बड़ी जटाएं रखते हैं और सिर पर भभूति रमा के रखते हैं, वो होते हैं। एक है उत्तराद्वैत। उत्तराद्वैत, ये उत्तराद्वैत ये उत्तर भारत में चले गए थे। इनके तीनों की वैसे जानकारी नहीं मिलती कि इसका जनक कौन है, और इन दोनों की जानकारी मिलती है। दादू पंथ, दादू जी के जाने के बाद दादू पंथ 5 भागों में बंट गया था। खालसा गरीबदास जी ने चलाया, नागा सुंदरदास जी ने चलाया, विरक्त खाकी उत्तराद्वैत, ये 5 भागों में बंट गया था। ये एक और है नागा पंथ। कहते हैं कि एक बार जयपुर के शासक को
मराठों के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए सेना की जरूरत पड़ी थी। सेना की जरूरत पड़ी तो उन्होंने ना सुंदरदास जी से कहते सेना मांगी, तो नागा साधु ने उनकी मदद की थी। और उन्हें क्या है कि प्रताप सिंह राजा बताया जाता था, उन्होंने उनको संरक्षण भी किया था। बाद में कहते सवाई जय सिंह जी हुए थे तो इन साधुओं को वहां से निकाल दिया था। ऐसी कोई घटना मिलती है नागा साधु के बारे में। तो नागा साधु के बारे में ये थे। तो दादू पंथ दादू जाने के बाद 5 आगो मटा खालसा, नागा, वीरक्त, खाकी, उत्तरादि। हाँ, आप ये भी सही कह रहे हो कि एक नियंग पंथ है। छठा कोई अब वर्तमान में बताते हैं कि पंथ चला है, ऐसा कोई है नियंग पंथ अब चला है। ये दादू जी के मरने के बाद कोई पंथ नहीं था, ये वर्तमान में बताया जाता है कि एक भाग और हो गया इसका नियम। तो ये है दादू पंथ, ये है दादू दयाल। तो आज आप दादू दयाल के बारे में जानकारी करी और आगे दूसरे संत देखेंगे। जय हिंद। अब अपन दूसरा संत पढ़ाना संत पीपा। तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, संत पीपा कौन था? ये इसका मूल नाम था, मूल जो नाम था ना वो नाम था प्रताप सिंह खींची। ये एक राजा था, प्रताप सिंह खींची वंश का राजा था संत पीपा। तो संत पीपा का जन्म कहां पर हुआ? अब प्रताप सिंह खींची, खींचियों का किला कौन सा है? गागरोन। किसो किलो है? गागरोन का किला है, जो आप जलदरू का श्रेष्ठ उदाहरण बताते हो ना, गागरोन का किला झालावाड़ में। तो झालावाड़ में एक गागरोन का किला है, काली सिंध और आहू नदी के किनारे पर, आहू नदी के किनारे पर ये किला है गागरोन का। यहाँ पर प्रताप सिंह का जन्म हुआ था। ये राजा था, ये गागरोन के क्या थे? राजा थे। लेकिन इनकी मुख्य पीठ, मुख्य जो इसकी गुफा है वो कहाँ पर है? ये वीडियो के पेपर में अभी पूछी गई। वो है टोडा, रायसिंहपुरा एक शहर है टोडा, और ऑप्शन में आया था टोडा टोंक। टोडा रायसिंहपुरा एक शहर है, वहां टोंक के अंदर इनकी गुफा है। संत पीपा की क्या है? गुफा है। किस संप्रदाय का आराध्य देवता है? देखो है तो संत, एक जो आराध्य अपना देवता मानता है, एक संप्रदाय है। संप्रदाय क्या? दर्जी, दर्जी संप्रदाय का आराध्य देवता, दर्जी संप्रदाय का आराध्य देवता। कहते हैं कि संत पीपा टोडा जो टोंक के अंदर गुफा में रहे तो अपना कार्य करके भोजन खाया था, मांग के नहीं खाया था। तो दर्जी का कार्य करते थे ये, इसलिए दर्जी संप्रदाय के लोग इनको अपना आराध्य देवता मानते हैं। संत पीपा अपना राजकाज अपने भतीजे भोजराज को सौंपकर, अपने भतीजे भोजराज को छोड़कर कहाँ चले गए थे? टोडा टोंक में चले गए थे। संत पीपा के गुरु का नाम था, कबीर का गुरु था, वो इनका गुरु था, गुरु रामानंद। प्रेम भक्ति गुरु रामानंद लाए। गुरु रामानंद थे उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक, गुरु रामानंद है। तो संत पीपा के बारे में हम ऐसी जानकारी ले कि संत पीपा का जन्म कहाँ हुआ? तो गागरोन के किले में, और मूल नाम प्रताप सिंह, मुख्य गुफा है जो टोडा टोंक में, आराध्य देवता दर्जी संप्रदाय का। हाँ, आप सही कह रहे हो कि इनका मंदिर जो इनका है समदड़ी बाड़मेर में। संत पीपा का बहुत बड़ा मंदिर बना दिया गया है समदड़ी बाड़मेर के अंदर। कहाँ बना दिया भाई? समदड़ी बाड़मेर के अंदर संत पीपा का मंदिर बना दिया। हाँ, छतरी। संत पीपा के शरीर छोड़ने के बाद उनके परिवार वाले आए गागरोन के किले से, तो यहाँ छतरी यहीं बना दी थी। तो संत पीपा की जो छतरी पूछ लेना, तो गागरोन के किले में छतरी बना दी थी। गागरोन के किले में कहते हैं उसकी अंत्येष्टि की गई, और वहां पर क्या बना दी? छतरी बना दी। तो ये है संत पीपा। संत पीपा जो प्रताप सिंह खींची राजा हुआ करता था, उन्होंने दिल्ली के राजा, ध्यान रखना, दिल्ली शासक फिरोज शाह तुगलक को राजा था। जब राजा होते थे ना, तो दिल्ली शासक फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया था। किसने? प्रताप सिंह खींची ने, संत पीपा ने। तो ये जानकारी आपको संत पीपा के बारे में दी गई। 1-2 बार ध्यान करो, आपकी याद हो जाएगी। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।